Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. All of you are studying. Students, today we are here to discuss the last part of chapter number 9, that is reproduction in animals. Last class में हमने क्या डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है. फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने आपसे क्या बताया था? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फर्टिलाइजेशन जो है दो तरह के होते हैं. फर्टिलाइजेशन कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं. एक का नाम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है बेटा, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है. तो सबसे पहले हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे. इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में ये कहा जाता है कि द फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल पार्टनर्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल पार्टनर जो होता है रिप्रोडक्शन के दौरान उसके बॉडी पार्ट के अंदर अगर टेक प्लेस करता है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इसके लिए हम क्या कहेंगे? द फर्टिलाइजेशन that takes place inside the female partner's body part. फीमेल पार्टनर्स बॉडी पार्ट में अगर कोई फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इसका एग्जाम्पल जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, etc. वहीं अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है. तो हम कहेंगे क्या कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा फर्टिलाइजेशन है जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द फीमेल पार्टनर्स बॉडी पार्ट होता है. मीन्स व्हाट? द फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल पार्टनर्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. हम क्या कहेंगे? द फर्टिलाइजेशन in which the fusion of male and female gamete takes place outside the female partner's body part. इसके लिए क्या कहेंगे? एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है आउटसाइड द फीमेल पार्टनर्स बॉडी पार्ट टेक प्लेस करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब यहां पर बात यह आएगी कि आउटसाइड द बॉडी पार्ट अगर टेक प्लेस करता है तो कहां करता होगा? तो हम कहेंगे क्या
Generally, such fertilization is common in aquatic animals. एक्वेटिक एनिमल्स में ये कॉमन होता है। अब एक्वेटिक एनिमल्स क्या है, हम बेहतर जानते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जनरली सेट फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो कहाँ लेगा, अगर बॉडी पार्ट में नहीं ले रहा है तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल में स्टारफिश, नहीं फिश की बात कर ले, सॉरी जेली फिश की बात कर ले। तो ये कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, या फिर फ्रॉग की अगर हम बात कर लें, तो इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर हो गया। मीन्स वर्ड की हमें ये ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब भी हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो टेक प्लेस करता है इनसाइड द फीमेल पार्टनर्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जांपल कैट, डॉग या ह्यूमन बीइंग की हम बात कर लें तो वो सब है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो क्या होता है, आउटसाइड द फीमेल पार्टनर्स बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जनरली ये जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, और ऐसे फर्टिलाइजेशन सरफेस ऑफ वाटर पर होते हैं। एग्जाम्पल में स्टारफिश, फ्रॉग की अगर हम बात करें तो ये इसके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट कि जब फर्टिलाइजेशन के दौरान एक नया सेल बनता है तो उस सेल का नाम क्या है, तो हम क्या कहेंगे, when male and female gamete fuse together, they form a new cell that is called zygote. अब देखो बेटा, जाइगोट टाइम एंड अगेन डिवाइड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंड टिश्यूज। जाइगोट क्या करता है, जाइगोट जब डेवलप होना स्टार्ट होता है तो जाइगोट डिवाइड्स इनटू मल्टीपल सेल एंड टिश्यूज, सेल एंड टिश्यूज। जाइगोट क्या है बेटा, जाइगोट एक नया सेल था, और जाइगोट जैसे जैसे बढ़ता है तो वो अपने आप को डिवाइड करता चला जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बनाता चला जाता है, टिश्यूज बनाता चला जाता है। एंड दिस डेवलपिंग स्टेट ऑफ जाइगोट, दिस डेवलपिंग स्टेट ऑफ zygote is called embryo, is embryo। ठीक है बेटा, जाइगोट डेवलप करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल और टिश्यूज को बनाता है। इस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रायो कहते हैं। ये एक डेवलपिंग स्टेज है एम्ब्रायो तो। और एम्ब्रायो जब डेवलप होता है बेटा, एम्ब्रायो जब डेवलप होने लग जाता है तो वो क्या बनाता है, फोइटस। द एम्ब्रायो further develops
टू फॉर्म फोएटस। अब देखो यहां पर फोएटस, यहां एक और चीज समझ लीजिए, जाइगोट डेवलप करेगा तो वो डिवाइड करता चला जाएगा, अपने आप को बांटता चला जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और टिश्यूज में, और वो जो डेवलपमेंट है वो आपको एम्ब्रायो कहलाता है। वो डेवलपिंग स्टेज क्या कहलाता है? एम्ब्रायो। उसके बाद जो अगला स्टेज है एम्ब्रायो, फिर से बनने के बाद एम्ब्रायो जब डेवलप करने लग जाता है तो एम्ब्रायो डेवलप करके क्या बनाता है? फोएटस बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फोएटस क्या है? ये ऐसा स्टेज है रिप्रोडक्शन में जहां पर किसी भी चाइल्ड के या किसी भी यंग वन के बॉडी पार्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स व्हाट? कि फोएटस इज अ स्टेट, फोएटस is a state in which फोएटस एक ऐसा स्टेट है जिसमें क्या होता है? in which the body parts of the young ones are identifiable। ठीक है। अब देखो फोएटस क्या था? एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो यंग वंस का वो आइडेंटिफाइबल होता है। लेकिन अगर देखो, अगर आपसे ये पूछेगा कि फोएटस और एम्ब्रायो में डिफरेंस क्या है, तो एम्ब्रायो भी डेवलपिंग स्टेज है, ये भी एक डेवलपिंग स्टेज है। लेकिन एम्ब्रायो में क्या है कि हम बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जबकि फोएटस वो स्टेट है जहां पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। जाइगोट क्या है? एक नया सेल है जो कब बनता है? जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं। जाइगोट डेवलप होकर क्या फॉर्म करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल और टिश्यूज में अपने आप को बांट लेता है, जिसकी वजह से सेल और टिश्यूज जो हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। जो डेवलपिंग स्टेज क्या कहलाता है? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो फर्दर डेवलप करके फोएटस बनाता है, जहां पर हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पार्ट ऑफ बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो कैसे वर्क करता है, कैसे आइडेंटिफाई होता है, या कौन सा पार्ट क्या है, उसको आइडेंटिफाई हम फोएटस में कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है फोएटस और एम्ब्रायो में? एम्ब्रायो में भी डेवलपिंग स्टेज है, ये भी डेवलपिंग स्टेज है, लेकिन एम्ब्रायो में हम बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जबकि फोएटस में हम बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओविपेरस और विविपेरस। ये दो चीजें बच रही हैं जिसको हमें डिस्कस कर लेना है। हालांकि इसको लेकर कंफ्यूजन रहती है लोगों के मन में, मेरे मन में भी इसको लेकर कंफ्यूजन है। ओविपेरस और विविपेरस, कंफ्यूजन मींस मतलब विविपेरस और ओविपेरस को लेकर कई बार लोग क्या है कि उल्टा लिख देते हैं। देखो बेटा, ये विविपेरस और ओविपेरस ये दोनों ऑर्गेनिज्म इस तरह के हैं ना, जो जिनमें से एक है विविपेरस। विविपेरस के बारे में ये कहा जाता है जनरली कि ये जो है ये यंग वंस को जन्म देते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग अपने बच्चे को जन्म देता है, कभी अंडे नहीं देता। डॉग अपने बच्चे को जन्म देता है, कैट अपने बच्चे को जन्म देता है। वहीं अगर ओविपेरस की हम बात करें तो दे ले एग्स। जैसे हेन की बात करो, स्नेक की बात करो, नहीं रेप्टाइल्स हो गए जितने भी हैं, लगभग सभी रेप्टाइल्स जो हैं वो एग्स ही देते हैं। उसके बाद फिश की बात कर लो, ये सब क्या है? एग देते हैं। तो कहीं ना कहीं ओविपेरस और विविपेरस को लेकर लोगों में कंफ्यूजन क्या रहता है कि ओविपेरस को लोग विविपेरस कह देते हैं और विविपेरस का डेफिनेशन ओविपेरस में कह देते हैं। तो इस चीज के लिए ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमने एनिमल्स की बात की है तो उसमें फर्टिलाइजेशन जो है, एक बार मैं आपको बता दूं कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। एक तो फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। इंटरनल में इनसाइड द फीमेल पार्टनर्स बॉडी पार्ट और एक्सटर्नल में आउटसाइड द फीमेल पार्टनर्स बॉडी पार्ट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग जैसे ऑर्गेनिज्म में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश और फ्रॉग जैसे ऑर्गेनिज्म में होता है।
वहीं तीसरी बात ये भी है कि इसमें आउटसाइड द फीमेल पार्टनर्स बॉडी पार्ट होता है तो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होता है, हमेशा ध्यान रखना है। फर्टिलाइजेशन जनरली कहाँ आकर करता है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वहीं पर अगर हम मान लीजिए जैसे बात करें डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। फर्टिलाइजेशन कंपलसरी है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, फर्टिलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी। क्लियर है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल अगर हो तो हम ह्यूमन बीइंग देंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल अगर हमें देना है तो अमीबा। अमीबा किस चीज से रिप्रोड्यूस करता है, तो हम कहेंगे क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाइनरी फीजन टाइप से। समझ में आ गई बात, बाइनरी फीजन से वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एम्ब्रायो और फॉइटस को लेकर, एम्ब्रायो भी डेवलपिंग स्टेज है, फॉइटस भी डेवलपिंग स्टेज है, लेकिन एम्ब्रायो में बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, जबकि फॉइटस में आसानी से कर सकते हैं। मेल और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म है, फीमेल गैमेट ओवम या एग है। मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो एक नया ही सेल बनता है, उस नए सेल को हम कहते हैं जाइगोट। आई होप ये क्लियर है। और इसी के साथ बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।